नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन होता है, आप सब लोग बेसब्री के साथ राजीव नारायण शर्मा जी का इंतजार करते हैं, उनकी भविष्यवाणी का इंतजार करते हैं। पूरी दुनिया में लोग उनको सुनने को तैयार रहते हैं। मैं हर बार की तरह कह दूं कि अगर आपका ज्योतिष में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो इस प्रोग्राम को देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरी रुचि है, इसलिए मैं ये कार्यक्रम करता हूं और देखता हूं। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं और अध्यात्म की दुनिया में आ गए और बहुत बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणी करने लगे। मैं आपको लेके चलता हूँ राजीव नारायण जी के पास। उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो डेटा आया है पिछले महीने यूट्यूब का, उसने कमाल कर दिया है। लगभग 30 करोड़ व्यू हमारे एक महीने में आए हैं और नंबर 2 पे जो हैं उनके और हमारे बीच में 17 करोड़ का अंतर है। अगर यूट्यूब का दुनिया में देखें तो हमारा 4 PM का 17% शेयर है और बाकी नंबर 2 पे हैं, उनका 7% है और बाकी सब लोग नीचे हैं। तो ये पूरा क्रांति इसलिए हो रही है क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में 4 PM आपके प्यार के भरोसे एक ऐसा विश्वास बन गया है, ऐसा ब्रांड बन गया। ये चार्ट मैं लगा रहा हूँ, देख लीजिए। ये कंपनी है, ये हर महीने यूट्यूब का डाटा रिलीज करती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे और नंबर 2 के बीच में 17 करोड़ व्यू का अंतर होगा। लगभग 1.25 करोड़ लोग रोज 4 PM को देख रहे हैं। 140-150 देशों में 4 PM को देखा जा रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से 4 PM मिडिल ईस्ट, जिसका लोगो आप देख रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो गया है। अगर आपने 4 PM मिडिल ईस्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए 4 PM में 4 PM मिडिल ईस्ट देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए। रंजना त्रिपाठी बहुत बहादुर पत्रकार हैं, दुबई में हैं और 4 PM के लिए बढ़िया रिपोर्टिंग कर रही हैं। आज राजीव जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि मोदी जी की कुर्सी क्या इस साल जा सकती है, जैन जी के आंदोलन में क्या होगा और भारत के लिए कौन सा समय अब खतरनाक होने बन जा रहा है, अमेरिका क्या करने जा रहा है, तमाम बातें हैं। चलते हैं राजीव जी के पास। आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, सुनिए राजीव जी क्या कहते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। मुझे आज तक आपका वो वाला इंटरव्यू भूले नहीं भूलता है कि जब जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली और उसके तुरंत बाद आपने मेरे साथ रिकॉर्ड किया था और आपने उससे कहा था कि ट्रंप जो है ये मोदी का महाकाल बन के आए हैं। ट्रंप भारत के लिए बहुत नुकसानदायक होंगे। तब मुझे लगा कि राजीव जी क्या कह रहे हैं, मतलब मेरा मन किया कि मैं आपका इंटरव्यू का वो पार्ट काट दूं, लेकिन आप जानते हैं मेरी आदत क्या है, कभी आपके इंटरव्यू की कोई काटी नहीं। जो आपने बोला वो एज इट इज गया आज तक। हम लोगों जी, को जी, 2 साल बिल्कुल, से बिल्कुल। मैंने कभी कोई काटा जी, नहीं। जी। मैंने कहा चलो कर देता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं था कि मुझे लग रहा था पूरे देश में ये है, मोदी जी कह के गए हैं कि माय फ्रेंड ट्रंप। तो मोदी जी के इतने पक्के दोस्त हैं, अब तो मोदी जी के दिन बदल जाएंगे क्योंकि ट्रंप का इतना बड़ा हाथ है मोदी जी के सिर पर। लेकिन अक्षरशः साबित हुई सही बात जो आपने कही थी। ट्रंप ने मोदी जी की भयंकर बैंड बजा दी। और जब भक्त लोग कह रहे थे कि साहब देखो जन्मदिन पे ट्वीट किया है, ट्रंप को झुका दिया मोदी जी, उसके हुँ। तुरंत बाद ट्रंप ने वीजा पे जो नौकरी कर रहे हैं, यानी अब अगर आप नौकरी करोगे तो हर साल 88 लाख रुपया, किसी कंपनी ने आपको बाप रे बाप! नौकरी दिया है तो 88 लाख रुपया हर साल देना है। कंपनी काय को मुझे रखेगी कि भारत से अगर बुलाएंगे और 88 लाख रुपए महीना सैलरी के अलावा देंगे तो टाटा बाय बाय कर देंगे। यही नहीं कहा कि 21 तारीख तक जो भी बाहर है वो वापस आ जाए अमेरिका में, वरना वहीं पे वीजा पे 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बाप रे सबसे बाप! नौकरी करने वाले लोग भारत के, आईटी कंपनियां डिपेंड अमेरिका पे। हाहाकार मच गया है, नौकरी है नहीं और उस पे अमेरिका ने मोदी जी की बैंड बजा दी। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले ये कि जिस समय पूरा भारत और गोदी भक्त, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो लोग ट्रंप के हवन कर रहे थे, ट्रंप की फोटो लगा के कर, यार क्या बुद्धिहीन हो गए, भगवान की जगह ट्रंप की फोटो लगा के हवन कर रहे थे। ऐसे ऐसे बुद्धिहीन लोग हैं। आज उनके चेहरे उतरे हुए हैं कल से इस घोषणा के बाद। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपने कौन सा ग्रह देखा था ऐसा कि जब ट्रंप ने शपथ ली थी और आपने कहा था भारत के लिए आदमी बहुत बुरा साबित होगा। तब बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई थी व्यक्तिगत मुझसे कि देखो यार राजीव जी क्या फालतू बात कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने उन सबको फोन किया, मैंने कही भाई साहब 2 साल पहले हमारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, दुनिया में किसी ने नहीं कहा था कि मोदी के लिए ट्रंप काल बन के साबित होंगे और वही हो रहा है। हालत खराब कर दी। पहले जरा मुझे बताइए कि ये बजरंग बली से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे आपका काम कर जाता है, ऐसी भविष्यवाणी कोई आदमी कैसे कर सकता है, क्या सोच के आपने कहा था
कौन सा ग्रह था, जरा पहले इससे बताइए, फिर हम लोग आगे चलते और बातचीत करते हैं। देखो संजय जी, हम कुंडलियां पहले दिखा चुके हैं, आपके ऑफिस में भी हैं, हम कुंडली ना दिखा के समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब ट्रंप ने शपथ ली कि अमेरिका में ओथ का समय दर्शकों फिक्स है, 20 जनवरी को होता है और हर 4 वर्ष बाद चुनाव होता है। तो जब 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी और 12 बजे के लगभग आसपास का टाइम है, तो मेष लगन निकल के आ रहा था और सीधा सीधा सिद्धांत है। अब तो आप लोगों को बहुत सारे आपके दर्शकों को ज्योतिष के थोड़े से इनपुट्स भी मिलते जाते हैं, तो अच्छा लगता है उनको और मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। तो 12वां घर अपमान का होता है, ह्यूमिलेशन का होता है, डिसग्रेस का होता है, जेल का होता है। और जितने भी आपके ऊपर जो पनिशमेंट होते हैं, जो ईडी सीबीआई के छापे होते हैं, वो भी 12वें घर से देखे जाते हैं व्यक्तिगत कुंडली में। तो अब आप देखिए, जब भारतवर्ष की कुंडली, जो भारत की ये हॉरोस्कोप है, इसमें मेष लगन 12वां घर है, तो 12वां घर होता है अपमान का। तो सीधा सीधा सिद्धांत ये लग रहा था कि भाई ये राष्ट्रपति हमारे लिए अपमान की स्थिति लाएगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम जब व्यक्ति विशेष की कुंडली देखते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई व्यक्ति विशेष का जो मानसिक स्थिति हमारा जो डिसीजन मेकिंग होती है संजय जी, वो माइंड से होती है, माइंड से। फिजिकल बॉडी के अलग सब्जेक्ट है, माइंड के अलग सब्जेक्ट है। तो जो आपकी एफिशिएंसी, वर्किंग, सक्सेस, फेलियर, ये मन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जी के हॉरोस्कोप में, जो आपके पास है, सिंह लगन की हॉरोस्कोप है, दिखाइएगा, अपने स्टाफ से बोलिएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का चंद्रमा नीच का है और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बीजेपी की कुंडली और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली साथ साथ लगा के बताया कि देखो भैया, दोनों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, बीजेपी की कुंडली तो मेरे पास। तो वो नीच का चंद्रमा, एक तो जो है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। याद रखो, नीच के चंद्रमा वाले व्यक्ति के अंदर उसका इतना अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है संजय जी, वो कब क्या कर बैठेगा किसी को नहीं पता। मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केस में देख रहे हैं, एक तरफ जन्मदिन की बधाई दे दी और दूसरी तरफ अब आप जो चीज बता रहे हो कि उसने $1 लाख अमेरिकन डॉलर पर ईयर का उसने लगा दिया। और 21 सितंबर आज से ही चालू है, हमारा प्रोग्राम आज 21 तारीख को हो रहा है, आज से ही वो ऑन हो गया। इसके अलावा आप ये देखिए कि उसने अभी इंग्लैंड में वो गया, तो वहां पर वहां के क्वीन और किंग के पास में जाके फिर उसने ये कह दिया कि मैंने पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवाया। हमारे यहाँ भक्त और हमारे मिलिट्री ऑफिसर जाने क्या क्या कहते रहते हैं, जाने क्या करे, और समझ में नहीं आता, इतना कंफ्यूज करते हैं। वो सबको पता है कि भाई सरकार अपनी पोजीशन बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए ये सब करवा रही। तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का चंद्रमा भी नीच का, और उसके अलावा उनके लग्न में है भाग्येश मंगल, इसीलिए वो भाग्यशाली हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं। बहुत अच्छा राजयोग है कि 9th लॉर्ड इन लग्ना, मतलब मंगल जो है उनकी कुंडली में सिंह राशि में है और उसकी 4थी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो एक तो चंद्रमा जो है उनका राहु केतु के बीच में, और दूसरा उस पर मंगल की दृष्टि। तो वो व्यक्ति ऐसा पागल किस्म का व्यक्ति है कि जो वास्तव में, जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को, पागल आदमी को एक गाड़ी ड्राइव करने के लिए दे दो, वो कहां ठोक देगा, कैसे चलाएगा, उसको पता नहीं है। सेम केस दुनिया में अब हम सब देख चुके हैं, उसमें हम आगे क्या बात करेंगे। एक तीसरी चीज इसमें क्या गलती हो गई, जो आप भविष्यवाणियों का सच बराबर देख रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि भाई करेला और नीम चढ़ा, कि जिस दिन ट्रंप ने जो है ओथ ली थी, उस दिन भी चंद्रमा नीच का था। हमारे वैदिक ज्योतिष में यह कहा जाता है कि बेशक आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर, तो फ्री विल आपके पास यह है कि कम से कम अच्छा काल यानी मुहूर्त तो चुन लो। उसमें ज्योतिष का जरूर इन्वॉल्वमेंट आता है कि भाई ज्योतिष आपको इतनी मदद कर सकता है कि आपकी पीड़ा को कम कर सकता है, सफरिंग को कम कर सकता है, मिजरीज को कम कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया तो उस दिन वो 6वें भाव में चंद्रमा था, मतलब कन्या राशि में था। तो इस तरह से जब एक व्यक्ति के अंदर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है उसने वो बराबर आपको साथ पनिशमेंट किया, तो अब आपके पास फेस सेविंग के लिए। और एक और चीज बताता हूं, हमारे यहाँ किस तरह से धोखा हो रहा है। मैं बराबर स्टॉक मार्केट की बात आपके यहाँ करता रहा हूं, आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं। आप पूरे सोशल मीडिया में चैट बॉट से आप पूछ सकते हैं, लगभग 1.5 लाख करोड़ एफआईज ने पैसा निकाला। मतलब आपके एनालिस्ट, आपके आरबीआई गवर्नर, आपके सेबी के चेयरमैन, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आप चाहे वो जीएसटी घटा दो, कुछ कर दो, भाई साहब कुछ असर नहीं पड़ रहा है विदेशी निवेशकों पर।
क्योंकि विदेशी निवेशक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत रिसर्च करके आते हैं कहां पैसा लगाना चाहिए। हमारे यहाँ की तरह बेवकूफ नहीं होते, सरकार के दबाव में हमारे जैसे उद्योगपति अपना गाना गाने लगते हैं, हमारे मुकेश अंबानी जैसे थाली बजाने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, मतलब पूरे उनकी अपनी जिंदगी की नॉलेज की उन्होंने कूड़ा कर दिया मुकेश अंबानी जब वो थाली बजा रहे थे। तो ऐसे केस में एफआईज की पूरी रिसर्च होती है। तो उन्होंने देख लिया कि भारत का मार्केट पूरी तरह से कमजोर और खत्म हो चुका है, यहां पर बिजनेस करने का कोई एनवायरमेंट नहीं है, इसीलिए हमारा एफडीआई नहीं आ रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, अक्टूबर से, याद करो मैंने वो भविष्यवाणी मैंने ही की थी, अक्टूबर 2024, सुनिए संजय जी, अक्टूबर 2024 से जो शेयर मार्केट गिरता जा रहा है, एक आंकड़ा मैंने अभी, मैं जब कंटेंट तैयार करता हूं तो ये फिगर मैं अपने साथ रखता हूं कि मुझे पता है कि लाखों लोग मुझे दुनिया भर में सुन रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हर हफ्ते आपके पास आपके साथ प्रोग्राम करके ऐसी स्थिति होती है जैसे मैं हर हफ्ते एक एग्जाम दे रहा हूं, मैं इस तरह इतना सीरियसली लेता हूं आपके प्रोग्राम को। तो संजय जी 1.3 ट्रिलियन इस स्टॉक मार्केट से कॉर्पोरेट की कैपिटल वाइप्ड आउट हो चुकी है। जो आप 4 ट्रिलियन की बात करते थे उसमें आप सोचो 1.3 ट्रिलियन पैसा एफआईज ने अपना निकाल लिया है। उनके एफआईज के पैसे निकालने के कारण 1.3 ट्रिलियन आपकी कैपिटल जो टोटल स्टॉक मार्केट की थी अक्टूबर में 2024 में, उससे 1.3 ट्रिलियन कम हो गया। कितना बड़ा संकेत है। और क्यों नहीं आ रहे हैं? तो अब आपने देखा कि अभी पिछले हफ्ते जैसे वो अमेरिका से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया उनका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमारे शेयर बाजार चढ़ा दिया बदमाशों ने। ये जितने भी भक्त ये जो स्कैमस्टर हैं, मतलब स्कैम करने वाले बैठे हैं, जो क्या नाम ब्रोकर्स, उन्होंने बाजार चढ़ा दिया कि भैया अब तो ट्रंप बहुत रिलीफ दे देगा, 25% टैरिफ भी हटा देगा, फलाना ठिकाना। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देता हूं संजय जी, ट्रेड डील हो नहीं पा रही है अभी तक, क्योंकि वो एक तो मैंने बता दिया जो बेसिक कारण बताया कि 12वें घर में शपथ लेना, चंद्रमा उसका नीच का होना, पीड़ित होना, तीसरी उसने जब चंद्रमा पीड़ित था, यह सीक्वेंस होता है किसी घटना के बुरे से बुरा होने का, और उसका चंद्रमा जिस दिन उसने ओथ लिया उस दिन भी पीड़ित होना। तो संजय जी आपकी जानकारी के बता देता हूं, वो डील इसलिए नहीं कर रहा है, भारत सरकार के लिए मुश्किल ये हो रही है कि अमेरिका में जो उसने इलेक्शन जीतने के लिए वहां के किसानों को जो वायदे किए थे, वहां पे सरप्लस है कॉर्न का और सोयाबीन का, वो भारत को कह रहा है, बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि आप हमारा ये माल खरीदो, और उसको पता है कि कौन से जो है इथेनॉल भी बनता है, और भारत में इथेनॉल की पॉलिसी बनाई हुई भारत में। तो इस तरफ से चीजों से करने से अभी तक डील नहीं हो पा रही है, वो आपको प्रेशराइज कर रहा है 0%। और हमारे यहाँ हमारा ट्रेड मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर क्या कहता, नहीं जल्दी हो जाएगी, कोई नहीं होने वाली है। पहली बात, ट्रंप के माइंड को पढ़ने का केवल ब्रह्मा के पास भी शक्ति नहीं है कि ट्रंप क्या कर बैठेंगे, ब्रह्मा के पास भी शक्ति नहीं है। तो इसीलिए ये आप लगातार वो चीजें सारी देख रहे हैं, वो अब उसमें हम लगातार बात करते हैं। एक और चीज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं संजय जी, कि जब हम बात करते हैं तो देखिए आपको याद होगा कि एक विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल घटना घटी थी अभी 2-3 हफ्ते पहले, 15 अगस्त की बात है, याद है आपको? पूरी दुनिया की मीडिया, पूरी दुनिया की, भारत की छोड़ दी, भारत की तो मीडिया है ही नहीं अब कोई, सोशल मीडिया में थोड़ी जान है लेकिन वहां तो और तो खत्म हो चुका। पूरी दुनिया की मीटिंग संजय जी 15 अगस्त 2025 को जो मीटिंग होने वाली थी अलास्का में ट्रंप और पुतिन की, उसके लिए सारे लोग वेट कर रहे थे। आपका एक छोटा सा ज्योतिषी, एक साधारण जैसा व्यक्ति, मैंने उसकी प्रेडिक्शन की थी, और ये दर्शकों आपको ये कुंडली दिखा देता हूं, ये मैंने उस समय कुंडली बना के की थी, और मैंने ये भी कहा था कि अलास्का समिट बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन एंडेड विदाउट एन एग्रीमेंट ऑन यूक्रेन, यील्डेड नो कंप्रोमाइज टू रिजॉल्व और पॉज। मैंने इसमें ये कहा था कि इस मीटिंग में पुतिन विल डोमिनेट और इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो संजय जी इससे ज्यादा एक्यूरेट भविष्यवाणी कोई क्या कर सकता है इंटरनेशनल सब्जेक्ट पर? क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अभी इंग्लैंड में जाकर के इस चीज का अफसोस किया। जब वो भारत के युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे ट्रंप, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने दर्शकों ये भी कहा था कि मुझे अफसोस है, मैं रशिया के पुतिन को वॉर रुकवाने के लिए नहीं मना पाया। तो ये देखिए अलास्का मीटिंग की हमने भविष्यवाणी की थी और कितनी सच साबित हुई है।
इसके साथ संजय जी एक और आपके सामने मैं बहुत अच्छी केस लेकर के आता हूं। याद होगा जब भक्तों को लगा भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जब ठुकाई पिटाई करी हमारे सरकार की, मोदी जी की, जो ठुकाई पिटाई से अर्थ होता है कि आपको रोज वो क्या नाम है, अपमान कर रहा है आपका। तो हमारे यहां से जरा सा बुलावा क्या आया एससीओ समिट का, चीन का, और हमारे मोदी जी कैसे दौड़ के भागे और गोदी मीडिया ने कैसे स्टांस चेंज किया और अंध भक्तों ने भी कैसे चरण वंदना चाइना की शुरू कर दी। याद है आपको चाइना की खूब की, और चाइना में वो गए हैं और पुतिन के कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा माहौल बना दिया। इतना चीप लगता है। देखिए एक डिग्निटी होती है, किसी के व्यक्तित्व की एक ग्रेस होती है। जब आप इंटरनेशनल समिट में जाते हैं, एक स्टेट्समैन की तरह से काम करते हैं। डिप्लोमेसी में ये कंधे उचकाना, मुंह फाड़ फाड़ करके हंसना या किसी के कंधे पे हाथ मारना, ये पीठ पे हाथ मारना, ये कभी नहीं माना, क्योंकि वो पर्सनल दोस्त नहीं है, वो अपने अपने देश के इंटरेस्ट की बात कर रहा है। वहां पे डिग्निटी होती है। आप ये चाइना के जीपिंग के साथ क्यों नहीं कर पाए मोदी जी? जीपिंग के साथ जितनी भी फोटो निकाल लीजिए, मोदी जी डरे और सहमे से खड़े हुए हैं। जीपिंग ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं मारी है वहां पर। तो उसका अर्थ आपको बताता हूं आगे आने वाले टाइम और चीजों में। जब आपके पास ये भी सब रिपोर्ट आ गई कि पुतिन की गाड़ी में बैठे जी और पुतिन के साथ, तो वहां पर पुतिन ने, वहां रशियन प्रेस ने, रशिया से जाकर के एक न्यूज लीक कर दी और ऑडियो लीक कर दी कि मोदी जी से मात्र 25-30 सेकंड बात हुई है। बाकी टाइम तो मोदी जी को मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी ने इशारा करके लिफ्ट मांग ली हो, पुतिन से क्या हमें भी छोड़ दो, तो लिफ्ट मांग के ही गए थे वो मोदी जी ने। और दूसरा बात एक और भी है दर्शकों, ये संबंध बेसिकली तेल परचेज करने का था। आप इतना उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हो ऑयल परचेज करके, तो नेचुरली वो कोई भी गाड़ी में लिफ्ट दे देगा। लेकिन असर आपको बताता हूं कि जो गोदी मीडिया नहीं बताएगी, ये मैंने भी तैयार किया। जब नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग गया था तो पुतिन ने 2.5 घंटे बात करी है। वो अपनी गाड़ी में भी साथ साथ गए 2.5 घंटे, और आपका गोदी मीडिया आधे घंटे की 45 मिनट की मीटिंग को बहुत बड़ी मीटिंग बता रहा है जिसमें कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ठीक, तो वहां और इस तरह से, जैसे आपको इसीलिए बता दो दर्शकों के साथ वो ही बार बार हमारे अंधभक्तों के साथ धोखा हो रहा है कि मोदी जी ने उनको फुटबॉल बना दिया है। कभी वो ट्रंप से जब उनको किक लगती है तो वो जो है चाइना की तरफ मोदी जी उस अंधभक्तों की टीम को भेज देते, फुटबॉल को भेज देते हैं। जब चाइना से लगती है तो अमेरिका की तरफ भेज देते हैं। तो आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि भाई क्या नाम है, उस मीटिंग में चाइना, जो अमेरिका में भी तो क्या किया था, जब मोदी जी की उसने चेयर खिसकाई है तो बड़े हमारी गोदी मीडिया खुश है। देखो ट्रंप ने कितना सम्मान किया कि मोदी जी की चेयर खिसकाई और मोदी जी को बैठने के लिए, जब ट्रंप पीछे खड़े हैं, आपको व्हाइट हाउस की फोटो रिकॉल करिए, आपने प्रोग्राम भी किया होगा। तो संजय जी वहां पे एक कर्टसी है, ये बेसिकली एटिकेट्स है वहां के, कि भाई किसी के लिए चेयर खिसका के। लेकिन सच में तो वास्तव में वो मोदी जी की कुर्सी हिला रहा है। जो आज तक आपको देख रहे हो उसने मोदी जी की कुर्सी हिला दी। अंधभक्तों को ये भी तो इंटरप्रिटेशन निकालनी चाहिए। तो मैं आपको सामने ये बता रहा हूं कि ये जो एससीओ समिट का मैंने भविष्यवाणी जो की थी, मैंने ये कहा था कि ये चाइना की एससीओ समिट भी निरर्थक और व्यर्थ जाएगी, इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो 31 अगस्त को शुरू हुई थी, 1 सितंबर को खत्म हुई। ये कुंडली आपके प्रोग्राम में शेयर करी थी। तो इसका मैं आपको सच बता देता हूं क्या हुआ था। ये तो सच ये दे दिया कि पाकिस्तान ने वहां जम करके अपना अभी पॉइंट, बस आपके साथ एक ही चीज हुई थी संजय जी, कि पहलगाम का जो आतंकवादी हमला था वो आपने इंक्लूड करा लिया वहां के जो है स्टेटमेंट में। लेकिन पाकिस्तान ने भी कराया, जो उनकी ट्रेन ऊपर दुर्घटना हुई थी उसको भी कराया। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, मैं ये क्या नाम है, मेरा राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने कहा एससीओ समिट इन तियानजिन चाइना हेल्ड ऑन 31 अगस्त 2025 टू 1 सितंबर 2025 का सच क्या है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने 31 अगस्त 2025 के प्रोग्राम में उसी दिन समिट के शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस समिट में इंडिया की पोजीशन डिफेंसिव होगी और उससे कई मैटर्स में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यह समिट इंडिया के लिए, मोदी जी के लिए डिप्लोमेटिक फेलियर की तरह साबित होगी। फेलियर क्या आ रहा है आप सुनते जाइए, और ह्यूमिलेशन का कारण बनेगी। मैंने चाइना की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए भी ये कहा था, आप लोगों के दर्शकों याद करो, जब मैंने चाइना की हॉरोस्कोप और चाइना से हमारे रिलेशन क्यों 1950 के बाद से अच्छे नहीं है, वो सारे कारण आपके
प्रोग्राम में कहा था कि इस देश पर इतिहास गवाह है, कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने भी ये बात की थी कि चाइना पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बता देता हूं कि एससीओ समिट के बाद इन्होंने दोबारा हमारे इंडिया को ह्यूमिलेट किया कि जिस पाकिस्तान को बीजेपी, मोदी जी, शाह, योगी जी, भाजपा के मिनिस्टर्स, अंधभक्त और गोदी मीडिया एवरीडे पानी पी पी करके कोसते हैं संजय जी, जिस पाकिस्तान को उसे आतंकवाद का सरगना बताते हैं, उसी पाकिस्तान को इसी एससीओ समिट के बाद, शिखर सम्मेलन तियानजिन के बाद एससीओ आरएटीएस क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना का चेयरमैन बना दिया गया, एक कमेटी का। इस एससीओ समिट ने पाकिस्तान को टेररिज्म पर कंट्रोल करने वाली एक समिति का चेयरमैन बनाया। भारत को क्या मिला? घुइयां। घुइयां कहते हैं अरबी को, अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये अपॉइंटमेंट 2025-26 के लिए है। द रोल एम्स टू एनहांस, इसका रोल क्या है इस कमेटी का? द रोल एम्स टू एनहांस कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स कंट्रीज टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ये चाइना का दोगलापन साबित हो गया कि आप पाकिस्तान को घेरने गए तो वहां तो पाकिस्तान चेयरमैन बन गया भैया। याद रहे इससे पहले जून 4 को भी आपका इसी तरह का सिमिलर ह्यूमिलेशन अमेरिका में भी हुआ था। अमेरिका से भी हुआ। जून 4, 2025 को पाकिस्तान वाज अपॉइंटेड एज ए वाइस चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC. It monitors global implementation of anti-terrorism measures, including legal frameworks and capacity building for member states. तो आप बताइए, यूनाइटेड नेशन भी उसको टेररिज्म की कमेटी का चेयरमैन बनाता, वाइस चेयरमैन। एससीओ समिट जो हुई जिसमें मोदी जी गए, वहां पर भी आपको उस एक कमेटी का चेयरमैन आतंकवाद से लड़ने वाली कमेटी का ही बनाया। देशवासी चिंतन करें कैसी है भारत की विदेश नीति, कूटनीति। पाकिस्तान को ये सब अचीवमेंट पहलगाम हमले के बाद मिले हैं, जहां 26 निर्दोष देशवासियों की निर्मम हत्या हुई थी। डिप्लोमेटिक सक्सेस देखिए पाकिस्तान की, इस जिसको आप अपने यहाँ चुनावी आप रामलीला में भी देखिए, ऑपरेशन सिंधु ले आए। डिप्लोमेटिक सक्सेस देखिए, आपको हमको जानना चाहिए, हम जैसे स्टूडेंट को सबको सीखना चाहिए कि क्या होती है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिक सक्सेस क्या है पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के बाद? आप तो कह रहे हो जाने हमने क्या नहीं बिगाड़ दिया, उसका क्या बिगाड़ा? आप देखो वो तो कमेटी का यूएन से भी चेयरमैन बन गया और एससीओ समिट में भी बन गया चेयरमैन। तो हुआ गुड बुक, वो उसका नंबर 1। पाकिस्तान इज इन गुड बुक ऑफ ट्रम्प। नंबर 2, चाइना इज एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। इंडिया जितना मर्जी नाक रगड़ ले चाइना के आगे, वो कभी वो स्थान नहीं मिल सकता जो पाकिस्तान को। नंबर 3, सपोर्ट ऑफ टर्की जो है। और अब एक और चीज है, हम आगे अपने अगला प्रश्न लेने से पहले आपको बताएं, एक और बड़ी घटना घटी है संजय जी। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है। ये भी आप देखिए, उस सऊदी अरब में हुआ है दर्शकों, जहां पर जब पहलगाम हमले के टाइम में मोदी जी दावत खा रहे थे और अपनी दावत बीच में छोड़ के आए थे। सऊदी अरब में थे उस समय मोदी जी, याद करो। उस सऊदी अरब से मिलिट्री कॉन्टैक्ट हो गया है पाकिस्तान का। इसका कितना बड़ा नुकसान होगा कि जिसकी चिंता टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिटोरियल में भी जताई है, और मैं आपसे शेयर करता हूं। TOI 19 सितंबर 2025, सऊदी पाक सुन्नी एक्सिस, क्योंकि वहां पर जितने गल्फ कंट्री में मुस्लिम है वो सुन्नी है और पाकिस्तान भी सुन्नी स्टेट है। तो ये कतर में जब इजराइल ने हमला किया, वहां पर हमास के नेताओं को टारगेट करने के, लीडर्स को टारगेट, उसके बाद कतर और पूरे एंटायर गल्फ में संजय जी एक मैसेज चला गया कि हम सब बेवकूफ हैं जो 30-40 साल से अमेरिका को पाल रहे हैं, और इस अमेरिका ने अपने ही पिट्ठू से हम पे हमला करवा दिया। जबकि अमेरिका के बेसिस है, वहां मिलिट्री बेसिस हैं, वो क्यों दिए गए थे कि आप हमारी सिक्योरिटी करेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर गल्फ कंट्री के पास अपनी मिलिट्री नहीं है। तो अमेरिका ने ये कहा, अमेरिका ने अपनी चौधराहट ये वहां पे बना रखी है कि भाई जब भी कोई आपके पास कोई अटैक होगा किसी दूसरे कंट्री से, हम बचाएंगे। अब वो तो उनका विश्वास हिल गया पूरा ये कतर में इस हमले के बाद। तो इसका नतीजा रहा, सबसे बड़ा जो रिच स्टेट है सऊदी अरब, उसने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के जो है क्या डेफिनेशन है, Saudi Arabia and Pakistan signed a mutual defense agreement. It states that any aggression against either country
will be treated as aggression against both. इसी तरह का सिमिलर 1971 के युद्ध से पहले इंदिरा गांधी ने रशिया से किया था कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होगा तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसीलिए अमेरिका को काउंटर, सातवें बेड़े को काउंटर करने के लिए रशिया ने वहां पर अपना बेड़ा भेजा था। तो उसी तरह का सिमिलर एग्रीमेंट पाकिस्तान ने कर लिया। अब इसके साथ खतरा क्या है आपके पास? आज पाकिस्तान के पास अब आप आंख उठा के नहीं देख पाओगे इंडिया वाले। अब इंडिया को, क्योंकि वो उस एग्रीमेंट के अनुसार वो सऊदी अरब कहेगा कि हम पे अटैक है, और सऊदी अरब में आपका अरबों खरबों रुपया लगा पड़ा है, सऊदी अरब का अरबों खरबों रुपया आपके यहाँ लगा हुआ है। मुकेश अंबानी की कंपनी में तो 19-20%, 23% तक शायद उनका हिस्सा है। जियो फाइनेंशियल में भी सऊदी अरब का है, शेखों का हिस्सा है। तो आपने देखा कि एंटायर गल्फ वो है नाटो के पैटर्न पर पाकिस्तान उनका लीडर बनने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान क्यों बनने जा रहा है संजय जी, इसकी लॉजिक देखिए। जब तक हम इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बराबर आपके यहाँ प्रोग्राम में डिप्लोमेसी बताई है, डिप्लोमेसी 9वां घर होता है, 9th हाउस होता है कुंडली का, भारत की कुंडली जो मैंने दिखाई है, और 9th हाउस ही आपका जो है डेमोक्रेसी का भी होता है। उस पर जो मंगल की दशा अभी जो बदली है 6 सितंबर से, मंगल की दृष्टि आ रही है। मंगल 12वां घर है, घर का स्वामी, 12वां घर मतलब ह्यूमिलेशन का। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की डिप्लोमेसी में आने वाले 7 वर्ष में कितना अपमान और होने वाला है, उसका संकेत मैंने दे दिया। और युद्ध की संभावना है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान एक बहुत ताकतवर स्टेट के रूप में बन के आ गया, पूरा गल्फ उसके साथ होगा, उसके ऊपर आंख उठा के कोई देख ले। अमेरिका उसके साथ, उसके देखिए सारे 2 हाथ क्या, उसके 12 हाथों थे, 12 हाथों में लड्डू हैं। चाइना उसके साथ, रशिया उसके साथ। हम कहां बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम हिंदू मुसलमान में उलझे पड़े। राजीव, ये कौन सा ग्रह है ऐसा है कि हमारा भारत कमजोर हो रहा है विश्व की दृष्टि में और पाकिस्तान मजबूत हो रहा है? ऐसा कौन सा हमारा खराब ग्रह है हमारे देश की, अगर देखा जाए, या राज्य की देखी जाए, राजा की उसमें देखी जाए, तुलना तो करते हैं आपके राजा का शासन है तो वो कैसा होगा। तो ऐसी कौन सी स्थिति है कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश के संग दुनिया खड़ी हो रही है? बहुत अच्छी बात संजय जी। देखो आपने ऐसा प्रश्न कहा, मैं कुंडली नहीं दिखाऊंगा, कुंडली आपके पास दिखाने को ढूंढूंगा तो कहीं मुझे। पाकिस्तान के दर्शकों बताते हैं मेष लगन की कुंडली है। और दर्शकों जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वो ध्यान रखें कि इस समय बृहस्पति कहां पर है। मेष लगन की कुंडली मतलब काल पुरुष की कुंडली। तो 9th हाउस मैंने आपको बताया संजय जी होता है डिप्लोमेसी का। तो 1 नंबर की कुंडली मेष राशि होती है। तो 9वें घर में 9 नंबर राशि है धनु राशि, ठीक है जी। और इस समय बृहस्पति, धनु राशि का स्वामी जुपिटर है बृहस्पति। बृहस्पति कहां है दर्शकों? इस समय मिथुन राशि में है। 1 से गिनती करिए एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3। मिथुन राशि होती है 3 नंबर। तो 3 नंबर से वो 9 नंबर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। मतलब 7वां, वो पाकिस्तान की इतनी बढ़िया स्थिति है इस समय उसकी इकोनॉमी के लिए, उसके लिए बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि उसके 7वें घर पर भी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, और 9वें घर को, अपनी राशि को बृहस्पति देख रहा है। यही कारण है पाकिस्तान को लगातार, ये ज्योतिषीय कारण आपने बिल्कुल पूछ करके मेरा काम आसान कर दिया। जबरदस्त इस समय उनकी डिप्लोमेसी का पीरियड चल रहा है, बहुत बेहद भाग्यशाली पीरियड है। और यही नहीं, 2026 भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है, क्योंकि उस समय बृहस्पति उच्च का होकर 4थे घर में आ जाएगा, जो कि उनके 10वें भाव में सत्ता के घर को देखेगा। तो ये सब ग्रहों के कारण ही हो रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जबकि उसके विपरीत भारत की कुंडली में क्या हुआ दर्शकों? जो आपकी कुंडली है, यहां देखिए ये लॉजिक है पूरा। 9वें घर पे उंगली रखिए और 9वें घर से जो है आप मंगल को देखिए, जो उसकी महादशा भी आपकी शुरू है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी मंगल की दशा बताई थी कि 6 सितंबर शुरू हुए। ये 6वें भाव में आ रहा मंगल बाबूजी आपके। 9वें घर से अगर हम उंगली रखते, 6वां घर होता है संघर्ष का। तो अब भारत के लिए संघर्ष का पीरियड शुरू हो रहा है, भारत के लिए कष्टों का पीरियड शुरू हो गया है, भारत के लिए आंदोलन का समय शुरू हो गया है। ये नाना प्रकार के आंदोलन होंगे, और इस समय भारत में तो स्थिति बहुत ही सरकार के लेवल पे कमजोर है। इसी कुंडली में मैंने आपको बताया भी था कि जो चंद्र कुंडली है, भारत की चंद्र राशि जो है कर्क है, और कर्क राशि का में 10वें घर का जो सत्ता का घर होता है उस मेष राशि आती है। मेष का स्वामी मंगल 12वें घर में है। इसीलिए मैंने संजय जी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये मंगल सत्ता परिवर्तन करा के मानेगा हमारे देश में, हमारे देश में सत्ता परिवर्तन करा के मानेगा। तो ये इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको सब समझा दिया कि किस तरह से ये हमारा डिप्लोमेसी लगातार फेलियर हो रहा है, और ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी में भी हम लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ये सब चीजें आपके सामने। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ,
राजीव जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने भी लगभग 2 साल पहले एक भविष्यवाणी और करी थी। तब कोई सोचता नहीं था। आपने कहा था एक दिन ये जो चुनाव में धांधली हो रहे हैं, इसके सबूत सामने आएँगे। और आपने बड़े दावे के संग कहा था कि चुनाव में धांधली हो रही है। और वही हुआ कि वही वोट चोरी का खेल सामने आ गया। राहुल गांधी ने लंका लगा दी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जगह वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। 2 साल पहले आपको कैसे अंदाजा था कि चुनाव में धांधली हो रही है? आपने कैसे दावा किया था कि बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा? वो और बताइए जरा आज। देखिए, जब ये बात आपने बिल्कुल ठीक की और मैं उस अपने मित्र को, उस जर्नलिस्ट फ्रेंड को धन्यवाद देना चाहता हूं आप दर्शकों आपके माध्यम से। मैं बिल्कुल, मुझे भी बहुत सारी चीजों का हमेशा याद नहीं रहता। उसने मेरे से, जब ये राहुल गांधी ने दोबारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संजय जी, उस जर्नलिस्ट फ्रेंड ने मेरे से ये कहा, वो टेक से भी है क्योंकि वो उसका अच्छा नॉलेज भी है, अब्रॉड में भी जाता है, वो फॉरेन चैनल्स के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि राजीव जी, आपने किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि दर्शक दुनिया के मेरे ध्यान दें कि मेरी भविष्यवाणी बेशक आज आपको गलत दिखाई दे रही है। वो वीडियो भी उन्होंने खुद शॉर्ट करके मेरे पास भेजी थी, 1.5-2 मिनट की बना दी थी उस प्रोग्राम की। 10 दिसंबर 2023 की वो प्रोग्राम है। वो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और सारे जोशी जो देश के हैं उसको जरा कैलकुलेशन करने अपने सॉफ्टवेयर में डाल के देखें कि ट्रू राहु केतु कब बदले हैं। वो 28 नवंबर को बदले हैं। तो आपके जितने चुनाव 28 नवंबर से पहले आए हैं उसका अलग रिजल्ट है, और 28 नवंबर के बाद वाला एक ही चुनाव हुआ है, तेलंगाना का हुआ है ना, 30 को हुआ था वो। तो 30 तारीख के चुनाव का परिणाम अलग आ रहा है। तो ये जो एक्सेस है, ये फ्रॉड की एक्सेस है। मैंने इसमें लिखा भी है, ये कुंडली आप दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा। मैंने लिखा 12वां घर फ्रॉड का होता है, 6वां घर में 8वां घर भी फ्रॉड का होता है। इसमें सत्ता का किसी तरह का फ्रॉड का इंडिकेशन आ रहा था। साथ में मैंने लगातार आपके हर प्रोग्राम में, लगभग प्रोग्राम में, भाजपा की कुंडली को भी शेयर किया है कि भाजपा की कुंडली में ये जो है उनका प्रयास करने का हाउस है। इनका ये चंद्रमा 6वें घर में बैठा है। ये ताजीवन कभी भी ईमानदारी से कोई काम करेंगे नहीं। हमेशा छल कपट, झूठ, नफरत फैलाना, हिंसा, जो जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं उससे संबंधित इनकी कार्यशैली रहेगी। तो देखिए, करने वाला जो चुनाव में सत्ता में बैठा है उसके अंदर सारी के सारे वो गुण मौजूद हैं जो अधर्म का रास्ता दिखाते हैं। भारत की कुंडली, क्योंकि चुनाव प्रोसेस 4 राज्यों में हो रहा था, तो मुझे, हम लोगों को भारत की कुंडली इसलिए लेके चलनी पड़ती है क्योंकि भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है। उस कुंडली में भी 28 नवंबर तक राहु केतु की एक्सेस आ रही है, जिसके कारण एक फ्रॉड इंडिकेट हो रहा था। और आने वाले समय में मैं लोगों को ये कहता हूं कि जितने भी जो लोग हैं इस चुनाव से जुड़े हुए लोग, चाहे वो सारे डीएम हो मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, और चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर तीनों हो, चाहे वो पीएमओ के बड़े अधिकारी हों, जैसे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी इंडिया रामलीला मैदान में दिल्ली के 1 लाख लोगों की भीड़ के सामने, कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर मेरी आप भविष्यवाणी पर प्रश्न उंगली उठा रहे हैं तो मैं भी एक आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि 1 लाख की भीड़ के सामने रामलीला मैदान में ये लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट पर, इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। कितने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के सारे डीएम का, तीनों इलेक्शन कमिश्नर का, पीएमओ के सारे अधिकारियों का। उसके बाद आपको सत्य पता लगेगा। ज्योतिष परा और अपरा विद्या का जो है संगम है। परा विद्या कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, और अपरा विद्या कहते हैं मॉडर्न नॉलेज। जितनी भी मॉडर्न नॉलेज है अपरा विद्या कहलाती है, जिससे आपकी जीविका चलती है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूं कि ज्योतिष के अनुसार जब भी देखिए अधर्म जब होता है तो भगवान को भी माया के आगे झुकना पड़ा। माया का अर्थ होता है पैसा, ताकत, शक्ति और नाना प्रकार के षड्यंत्र। तो आप मेरी भविष्यवाणी को ये मान के चलिए कि फॉर द टाइम बीइंग लोगों को ये रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके रिजल्ट के परिणाम किसी न किसी रूप में आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें, उस प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि देखो, चूंकि इसमें राहु केतु का हमारा जो 12 और 6 की एक्सेस, जो 6वां घर हमारा चुनाव का होता है, उस समय राहु केतु उस एक्सेस में थे, जो कि राहु केतु अभी कुंभ और सिंह की राशि की एक्सेस में है। उस समय 2023 में वो उस एक्सेस में आ रहे थे, मेष और तुला की एक्सेस में। तो राहु केतु का मतलब होता है छल कपट। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि इस चुनाव में आपका, और बीजेपी की कुंडली में तो मैं दर्शकों आपको हर प्रोग्राम में बता चुका हूं कि चुनाव में छल कपट के द्वारा, ये ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ कभी ताजीवन चुनाव नहीं जीत सकते। उनकी कुंडली में
क्योंकि चंद्रमा नीच का 6वें घर में, मंगल उसको देख रहा है जो 6th लॉर्ड भी है, और मंगल खुद अपने आप में राहु केतु से पीड़ित है, और उनकी कुंडली में कपट योग भी है, क्योंकि बुध जो है लग्नेश उनका पीड़ित है, 9वां घर भी पीड़ित है। तो अनैतिक और अधर्म का रास्ता अपनाने के सारे योग उनके पास मौजूद है। तो संजय जी, उसमें उस प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि दर्शक मेरी बात याद रखेंगे। उसी तरह से देखिए क्या होता है, मैंने आपके प्रोग्राम में ये भी कहते हुए कहा था कि 2 तरह की विद्याएं होती हैं, एक पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या कहते हैं हमारे जैसे वेद पराविद्या है, जिसको किसी ह्यूमन ने नहीं लिखा होगा, और पराविद्या ब्रह्म की विद्या, ब्रह्म का ज्ञान जिसमें मिलता, आत्मज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान जिसे आता वो। और अपराविद्या में मॉडर्न नॉलेज आती है, जितनी भी आप डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिज्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जितने भी हमारे सांसारिक सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब हमारे अपराविद्या में आते हैं। तो ज्योतिष ही एकमात्र नॉलेज ऐसी है जो परा और अपरा दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब मैं ये आपसे कहता हूं संजय जी ये आपका काम नहीं बनेगा, आप इस काम में विफल हो जाएंगे, या आपकी भाग्य में ये वाला कार्य लिखा ही नहीं है, इसका मतलब है मैंने ईश्वर की महिमा और ईश्वर की शक्ति, काल की शक्ति आपको बता दी। आप चाह कर देख लीजिए, नहीं होगा। तो ये यहां पर आपने जैसे ये बात है, तो उस समय आपका अहंकार टूटता है, ब्रेक होता है कि भैया मैंने तो यार, मैं आईआईटी से इंजीनियर हूं, मैं आईआईएम से एमबीए हूं, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट था, और मेरा काम क्यों नहीं सफल होगा, और लिहाजा जो है वो फिर आपका घमंड टूट जाता है। तो जब आप सांसारिक विषय किसी ज्योतिषी के पास जानने के लिए जाते हैं, नौकरी, शादी, बच्चे, व्यापार, पैसा, तो ये अपराविद्या का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब जब ज्योतिषी ये कहता है कि नहीं, आप नैतिक मूल्यों पे काम कीजिए, आप अपना भक्ति कीजिए, आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करिए, आप पुण्य का संचय करिए, ये सब सब्जेक्ट जब ज्योतिषी बात करता तो वो पराविद्या के क्षेत्र में आ जाती है। तो मैंने ये कहा था, और इसमें आपको दर्शकों जानकारी के लिए कहा कि भगवान ने भी, आपने देखा हमारे जितने भी जो ग्रंथ हैं, जो आप ये श्रीमद ये वाल्मीकि रामायण दिखाइएगा, और गीता में भी भगवान ने बार बार ये कहा है कि कभी कभी अधर्म को खत्म करने के लिए भगवान को भी माया का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन माया के साथ में वो भगवान ने ली थी माया का साथ। जैसे कि श्री राम जानते थे कि मारीच जो है नकली सोने का हिरण है, लेकिन चूंकि उनका उद्देश्य रावण को मारना था, रावण तक पहुंचने का था, इसलिए उन्होंने उस माया को सफल होने दिया और अपनी पत्नी को भी उठवाने दिया। इसी तरह मैंने दूसरी घटना आपके प्रोग्राम में ये भी सुनाई थी, उसी प्रोग्राम में, कि जयद्रथ का वध करते समय ये थोड़ी तर्क से पड़े होती है, मतलब माफ कीजिएगा, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा। अगर उन्हें रावण को मारना ही था तो 1000 तरीके होते हैं। फिर सोने का मरीच, एक वो लाइनें हैं ना, जिंदगी बीती वन में भटके भटके, तब राम को समझ आया कि सोने के हिरण नहीं होते। तो ये चीज मेरे गले नहीं उतरती कि देखिए कि अगर मारना था रावण को तो सीधे मार सकते थे, अपनी पत्नी को उठवाया, सोने का, ये एक हो सकता है सत्य, मैं उसको झुठला नहीं रहा, भावनाएं हैं, लेकिन तरीके तो और भी हो सकते थे ना मारने के लिए, सीधा क्योंकि जी नहीं, मारने के तरीके यही होते हैं। देखिए उसका कारण यह है कि हमेशा राम जी ने उसमें वाल्मीकि रामायण जो मैंने दिखाई है, ये वाल्मीकि रामायण, इसमें भगवान राम ने कहा है कि जो भी कुछ होगा हमारे जिंदगी में वो देव के कारण होगा। काल, एक चीज का काल होता है। उनको 14 बरस लगे उस तक पहुंचने में, उनको हनुमान जी का भी सपोर्ट लेना पड़ा। जंगल में कितने राक्षसों का, केवल रावण को उद्देश्य नहीं था, उनको तो पृथ्वी से उस समय अहंकार को और अधर्म को खत्म करना था। उनका उद्देश्य इसलिए उनका जन्म हुआ था, भगवान विष्णु के अवतार हैं वो, तो इसलिए जन्म हुआ था। तो वो अपने एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आते हैं। जैसे आपके दर्शक मेरे से पूछते हैं मोदी जी कब जाएंगे, मोदी जी की सत्ता कब गिरे। अरे ऐसे थोड़ी गिर जाएगी मोदी जी की सत्ता, कोई चुनाव हो रहा है क्या? वोट चुनाव में तुम डालते हो, ज्योतिषी से पूछ रहे हो, लेकिन प्रोसेस होता है ना भाई। मोदी जी के खत्म होने का कारण क्या बनेगा? राजीव जी, अगर वो वोट डाल के और चुनाव में वोट से जीत रहे होते तो ये खुलासे कैसे हो रहे थे कि एक कमरे के मकान में 4500 वोटर हैं? वो तो आपकी जो भविष्यवाणी थी कि फ्रॉड हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। बेचारे जो लोग सोच रहे हैं कि हम तो सरकार बदलने के लिए वोट डाले, उन्हें पता ही नहीं कि तुम 10 वोट डालोगे वहां पे 500 वोट। एक बड़े बढ़िया कवि है, उसकी वो कविता उसने सुना रहा था कि भाई हर पार्टी प्रचार करती है। कांग्रेस ने कहा कि हाथ के पंजे में बटन दबाइयो, अखिलेश ने कहा कि साइकिल में बटन दबाना, मायावती ने कहा हाथ ही बटन दबाना, तो बीजेपी के नेता ने कहा तुम बटन कहीं दबाओ, वोट तो हम ही को मिलना है। तो वही वाली बात है, तो वोट कहीं डालोगे निकलेगा तो वहीं पे ही। तो लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ,
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी बात कही है, आप लोग भूल जाते हो, मुझे याद है। मैंने ये कहा कि भाजपा की कुंडली में पूरी पार्टी के सर्वनाश होने का योग है, सर्वनाश होने का योग है। तो सर्वनाश होने का निमित्त नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्योंकि वैसे भी मोदी जी ने जो भाजपा, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी और वाजपेयी जी और नानाजी देशमुख जैसे 3 4 5 लोगों ने बनाई थी, वो भाजपा तो लगभग खत्म हो चुकी है, मोदी जी के आने से पहले ही खत्म हो गई थी। क्योंकि इस भाजपा में तो आपने देखो, आपके वो जो है एनसीपी के कौन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक आईपीएस लड़की के को धमका रहे थे फोन के ऊपर, वो कौन से हैं, शरद पवार के बेटे, शरद पवार के भतीजे, वो सरेआम धमका रहे थे। और कितने भ्रष्ट लोगों को आपने, जो असम के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या है, वो सब भ्रष्ट लोगों को लेके आपने एक नई पार्टी बना रखी है। ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा भी था। तो देखिए, चूंकि उस सारे सिस्टम को एक्सपोज होना है, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज होना है, ईडी को एक्सपोज होना है, और इतना ही नहीं, जितने जज भी हैं, जज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से पैसा चलता है, पैसे के द्वारा बड़े लोगों के केस फटाफट टेकअप हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ले लेता। अर्णब गोस्वामी का पुराना केस याद होगा आपको, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटाक से ले लिया, उसको बेल दे दी। तो ये सब चीजें बड़े लोगों के, वो कहते हैं एलीट, जो नेपाल में आंदोलन हुआ इसी बात से तो हुआ था कि आपने सत्ता पर सारा कंट्रोल, जुडिशरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर सबका एलीट का कंट्रोल हो गया। और मैं तो सब बहुत सारे सेक्रेटरीज को जानता हूं जो मेरे संपर्क में भी रहे हैं कई सालों से, पिछले 10 15 साल से। तो संजय जी जब ये रिटायरमेंट के टाइम पे आते हैं तो उद्योगपतियों के घर के चक्कर लगाने लगते हैं, अदानी जी, अंबानी जी और बिरला जी और गोयनका जी इनके, क्योंकि उनको पोस्ट रिटायरमेंट वहां से कोई वो असाइनमेंट मिल जाता है, वो घोड़ा गाड़ी मिल जाती है। तो इस तरह से ये लोग ग्रीडी लोग होते हैं। भाई रिटायरमेंट का कोई भगवान ने एक वर्क करने की साइकिल दी है, 60 वर्ष में रिटायर हो जाओ, जाओ अपने घर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन ये सिस्टम में भ्रष्टता बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए आते हैं। तो भगवान जो करते हैं, आज राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया उसको उसी तरह से आप देखिए जैसे राम जी को 14 वर्ष लगे रावण तक पहुंचने में, रावण को मारने में। तो यहां पर भी यही हुआ कि पूरे देश में आपने देखा होगा इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपका एंटी करप्शन पर एक पार्टी आम आदमी पार्टी बनी हुई, क्या हश्र है उसका बता देना। जरा सा वो अपने विषय से हटे, जरा उनके अंदर अहंकार आया तो भगवान ने उनको भी पनिशमेंट दे दिया। और दूसरी रीजनल पार्टीज हैं, जेडीयू से लेके, अकाली दल से लेके, मायावती से लेके, टीडीपी से लेके, सब आप देख रहे हैं आपके सामने। क्या एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसके रूट्स एक्चुअली स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के। इसीलिए उनके डीएनए में है कि वो सिस्टम को वापस दोबारा उसी तरह से जैसे अंग्रेजों से छीन के उन्होंने स्वतंत्रता पाई थी, इसी तरह से वो स्वतंत्र करा के मानेंगे। और राहुल गांधी उसमें एक निमित्त है, जिसका कि आप ही के प्रोग्राम में संजय जी मैंने बार बार कहा था, राहुल गांधी की हॉरोस्कोप दिखाते हुए मैंने कहा था ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। और कांग्रेस इनकी हॉरोस्कोप में जो शनि की अंतर्दशा चली वो 6वें घर में है, और इनका जो है 5वें घर का स्वामी जो है शनि है वो 6वें घर में, और महादशा चल रही है राहु की, वो 5वें घर में चला गया। साथ में मैंने आपके जनवरी शुरू होने पहले कांग्रेस की कुंडली भी चर्चा करी थी। कांग्रेस की कुंडली में भी शनि की महादशा चल रही है। शनि डेमोक्रेसी का और जनता का कारक है, और आंदोलन के घर में कांग्रेस की पार्टी के में बैठा। कांग्रेस की पार्टी की कुंडली जरूर लगाइएगा, बात कर रहा हूं कांग्रेस की इसलिए। तो आपने देखा, मैंने ही आपके प्रोग्राम में कहा था कि पूरे देश में डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ने वाली, मैंने जनवरी में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि कांग्रेस होगी, और राहुल गांधी के सितारे उसमें एड ऑन कर रहे हैं, सोने में सुहागा। तो ये खुलासा बिल्कुल उसी तरह होने वाला है, और इनका बिल्कुल अंत निश्चित है। तो मैं आपको बहुत जल्दी से एक और चीज बताने जा रहा हूं, जो अभी मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था। आज ये डर क्यों लग रहा है इनको, जैन जी का डर लग रहा है। राहुल गांधी ने एक जरा सा ट्वीट क्या किया, और मैंने अपने आपको याद होगा कि मैं पिछले 2 महीने से, दर्शकों याद होगा, मैं बार बार 2 महीने पहले से ही, दशा शुरू होने से पहले आप लोगों को एक अलर्ट करने की बात कहने लग गया था कि मंगल की दशा आने दीजिए। जितना 10 वर्षों में मोदी, अमित शाह, भाजपा, योगी जी, इनकी भाजपा ने जो आपको जनता को बेवकूफ बनाया है, वो सब जो है इस समय बेकार हो जाएगा। अब लॉजिक और रीजनिंग का कारक है मंगल, उसकी दशा शुरू हो चुकी है, और उसमें आपके आंदोलन का संकेत दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं,
भाजपा की जन्म, ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा का वर्षफल है। भाजपा की जो मुंता है वो 12वें छठवें क्या नाम है, छठवें घर में गई, और मुंथेज जो है चौथे घर में है मुंथा, और मुंथेज जो है छठवें घर में है, और 6 लॉर्ड उच्च का है चौथे घर में। तो भाजपा की जो, मैंने आपको ये दर्शकों ये राइटअप भी दिखाई दीजिएगा, मैंने पहले ही अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये पार्टी पूरे वर्ष अपनी जन विरोधी पॉलिसीज एक्शन के कारण देश की जनता के विरोध का सामना करेगी। ये जो न्यू इनकम टैक्स लॉज, प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बहाने विपक्ष ऑफिसर्स आम जनता के साथ छल कपट, उनके संवैधानिक अधिकारों जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, आरटीआई लॉज का हनन करेगी, वो इन्हें बैकफायर करेंगे। तो मैंने आपको संकेत दे दिया था। तो जो आपके नेपाल में हुआ था कि जैसे ही आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उस प्लेटफॉर्म को बंद किया, एकदम ज्वालामुखी फट गया। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, अमित शाह जी ने अभी एक मीटिंग की थी। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बीजेपी की कुंडली अप्रैल के फर्स्ट वीक में चर्चा कर रहा था वर्षभर के, इनको आंदोलन देखना पड़ेगा। अमित शाह, क्या जरूरत थी एक डेमोक्रेसी में किसी होम मिनिस्टर को एक बकवास टॉपिक के ऊपर अपना स्टेटमेंट देने की। पुलिस ऑफिसर्स की कोई मीटिंग थी, समिट थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने ये कहा कि 1974 के बाद जितने आंदोलन हुए हैं उनका स्टडी किया जाए। इसका अर्थ, और ये सब नेपाल की घटना के बाद हुआ है, इसका अर्थ संजय जी समझ रहे हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर ये एक भयभीत हो चुके हैं। इनको ये लग रहा है कि जिस तरह से वहां पे मंत्रियों की पिटाई हुई है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी गई, मीडिया हाउसेस को आग लगा दी गई, और आपको पता प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा। बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण पहले से था। तो ये इनके अंदर डर आना स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा की कुंडली में आपको पता है, मैंने एक बीमारी बताई थी, पैरानोइया बीमारी होती है, क्योंकि चंद्रमा नीच का है छठवें रोग के घर में, मंगल उसको देख रहा है। तो पैरानोइया बीमारी संजय जी वो होती है, इस बीमारी के अनुसार इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर विच इज characterized by excessive distrust, suspicion or fear that others are out to harm or deceive them, often without evidence. उनको एक अनजाना भय आ जाता उस बीमारी के कारण। तो ये इनके अंदर आना स्वाभाविक था, और इसका कारण यह है कि मंगल जो इस कुंडली में है, एक मैंने रिसर्च संजय जी पेश की थी, मैं जल्दी से एक राइटअप आपको शेयर करता हूं और उसके बाद आपके प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ता हूं, जिसमें मैंने एक महाभारत का संदेश है, पुनः याद करें, द कर्मास ऑफ ए पर्सन चेजेस हिम इन एवरी बर्थ, कर्मास रिकॉग्नाइज इज डूअर जस्ट एज ए काफ रिकॉग्नाइज हर मदर काउ इवन इन हर्ड, जानवरों के झुंड में। तो मोदी जी, शाह और ये सुप्रीम कोर्ट के जज हों या लोअर कोर्ट में जज हों, ये सभी लोग सुन लें, जितना जिसने जनता के साथ धोखा किया है, जबकि डेमोक्रेसी में आपकी अकाउंटेबिलिटी केवल और केवल पब्लिक के लिए थी, और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए थी। आप अभी भी एलीट के लिए काम कर रहे हो। आपके सारे जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट से मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे अपने जजमेंट में एलीट के लिए, आप किस तरह वंतारा को आपने क्लीन चिट दे दी, किस तरह से आप किसी बड़े कॉर्पोरेट को क्लीन चिट दे देते हो, ये सब चीजें आपके पब्लिक के मेमोरी में है, आज जेन जी के मेमोरी में है। और मैं आपको बता रहा, जो मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये मैंने आपको कहा, इन कर्मों के फल आपको सबको भोगने पड़ेंगे, जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में हुआ। ये सब कार्मिक साइकिल है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। शास्त्रों की दूसरी चेतावनी है, जो बोओगे वो काटोगे, एज यू सॉ सो शैल यू रिपीट, दैट मीन्स योर एक्शंस डिटरमाइन दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आउटकम। तीसरी चेतावनी मॉडर्न साइंस ने भी दी थी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या हो रहा है, आप इतने वर्षों से हिंदू मुसलमान करके भेदभाव कर रहे हो, ये सारी न्यूज क्या विदेशी मीडिया के जरिए दूसरे देशों में नहीं पहुंचती हैं? उसका नुकसान संजय जी क्या हो रहा है, दुख की बात है। आज दुनिया भर में जहां वो जो भारतीय अपने टैलेंट के बेस के ऊपर और लाखों रुपया खर्च करके विदेशों में बेचारे गए थे अपना अच्छे भविष्य के लिए, आज उनको वहां पर संदेह की निगाह से देखा जा रहा है, उनके ऊपर क्राइम शुरू हो गया, किसी की गर्दन काटी जा रही है, किसी के साथ रेप हो जा रहा है, और जगह जगह प्रदर्शन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, जिन कंट्रीज में नहीं होता था वहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और जाने कहां कहां। तो ये सब किस वजह से हुआ कि जो बोओगे वो काटोगे। जो आपने यहाँ पर जहर भेदभाव का और
समाज को बांटने का बोया है, उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम हमारे बच्चे जो विदेशों में हैं वो भोग रहे हैं। कितने दुख की बात है, हम किस तरह के शासन से हम क्या नाम सामना कर रहे हैं। सो फॉर मॉडर्न साइंस की चेतावनी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने अपने 2 वर्षों से भी ज्यादा समय से दर्शकों देशवासियों को अपने ज्योतिष, धर्म, संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आध्यात्म के विषय में संक्षिप्त ज्ञान के द्वारा एवरी वीक जगाने का, मतलब आपकी चेतना जगाने का काम किया है, जिसमें पूरे विश्व से मुझे लाखों दर्शकों का असीम लव एंड अफेक्शन मिला है। ये सब श्री हनुमान जी के आशीर्वाद के बिना पॉसिबल नहीं था। मैंने भाजपा, मोदी जी, शाह, योगी और उनके विवेकहीन फॉलोअर्स, गोदी मीडिया और गुलामों की तरह से वर्क करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, उनके लालची, भ्रष्ट और नैतिक मूल्यों को ध्वस्त करके व्यापार करने वाले कॉर्पोरेट्स के फ्रेंड्स को एस्ट्रोलॉजी के बेस पर लगातार एक्सपोज किया है अपने 2 साल से ज्यादा प्रोग्राम में। आपको फिर से रिवाइज करते हुए बताता हूं कि वैदिक ज्योतिष में, हॉरोस्कोप में ये हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे सिग्निफाई होता है। ये आपकी लर्निंग के लिए है। मैंने अपनी एक थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की। मैं क्यों दिखाने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपेक्षा करते हैं कि मैं किताब लिखूं। मेरे मन में कोई किताबें लिखने का शौक नहीं है मुझे। मैं अपना भगवान की भक्ति में और अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहता हूं। हाँ, ये जरूर है कि जो मैं मेहनत, जो मुझे चिंतन, मैं हफ्ते भर जब चिंतन करता हूं, जो भी भगवान मुझे चेतना के रूप में ज्ञान देते हैं, वो मैं उसको नोट्स बना के आपके साथ शेयर करता हूं। ये फॉरएवर आपके पास होंगे। आप जब भी कभी भी पिछले प्रोग्राम को लेकर के उनके नोट्स बना सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं, ऐसी मेरी भावना है। तो मैं जल्दी से बताता हूं। सेकंड हाउस, ये आप राइटअप बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सेकंड हाउस क्या सिग्निफाई करता है? स्पीच, वेल्थ, एंजॉयमेंट, प्लेजर, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, टंग, आईज, फैमिली, वैल्यूज मतलब संस्कार, जेनरस, चैरिटेबल नेचर, फेस आपका चेहरा, एफर्ट्स टू एक्वायर मनी, ग्रेस, ग्रेट, एलोक्वेंस, ह्यूमिलिटी, steadiness of mind, close followers, prosperous living, oratory power also. Third house, courage, sibling, friends, associate, mental instability, fitness, उत्साह, धैर्य, कठिन परिश्रम, stamina, journey, valor, causing sorrow, throat, power, wandering, communication, false propaganda, journalist, servants, prophets, मति भ्रम होना, कमीशन, दलाली, हेराफेरी, आपका मेंटल थॉट प्रोसेस जो मनोभाव कहते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट, हॉबीज और इंटरेस्ट, ठेकेदारी, संपादन, लेखन, पत्रकारिता, समझौता और स्मरण शक्ति, सपने। पुण्य, 9th हाउस, पुण्य, संचय, पद प्रतिष्ठा, सिद्धियां प्राप्त करना, नैतिकता, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, डिप्लोमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, न्याय, दया, करुणा, धर्म और संस्कृति ज्ञान, ट्रेडिशन, राजा या उच्च अधिकारियों का सहयोग, इन्वेंशन, सत्संग, नीति, नियम, गौरव, विनम्रता, प्रताप, यश, यात्रा, पर्यटन, सुख और आनंद, ब्रह्म ज्ञान, प्रतिभा, चरित्र, वेलफेयर, चैरिटेबल एंड रिलीजियस प्लेसेस, इंस्टीट्यूशन, तीर्थ स्थान भी इसी में आते हैं। 5वां घर होता है विजन का, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, बुद्धि, एजुकेशन, प्योरिटी ऑफ माइंड, विजडम, पाप और पुण्य में भेद करने की क्षमता, परम संतोष, एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक मार्केट, डिवोशन, पूर्ण संतुष्टि, जुआ, सट्टा, लॉटरी, जीवन स्तर, ह्यूमिलिटी, मिनिस्टर, प्रेगनेंसी, डिस्क्रिशन, लिसनिंग टू और स्प्रेडिंग नॉलेज, गुड स्टोरीज, फोरसाइटेडनेस, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लग्जरी प्लेसेस, टूरिस्ट, शिक्षक, कर्मकांड, शिक्षा के संस्थान, सरकारी ग्रांट, इन्फ्लुएंस। ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये जब भाजपा की कुंडली, मेरा कोई द्वेष नहीं था, जब मैं उनकी कुंडली को जब डिटेल में एनालिसिस, इसी के जरिए भाजपा की कुंडली एक रोल मॉडल बनाकर के मैंने आपको इन्हीं विषयों पर बताया कि किस तरह से किसी के जीवन में इनमें सद्गुण और अवगुण देखे जा सकते हैं। सफलता असफलता के लिए ये जो महत्वपूर्ण हाउसेस हैं, इनकी कमजोरी भी अपने आप बढ़ी जा सकती है। तो भाजपा की कुंडली में इस तरह के सारे नेगेटिव चीजें हैं, तो जो मुझे शेयर करना था नॉलेज के साथ। भाजपा के हॉरोस्कोप में 3rd हाउस में कई पाप ग्रह, वक्री मंगल, राहु, वक्री शनि और देवगुरु बृहस्पति इसी भाव में इनके साथ गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। इसी तरह इनका 9th हाउस और लग्नेश पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बुध भी इन्हीं ग्रहों के प्रभाव में अत्यंत पीड़ित है। अतः इस पार्टी का प्रारब्ध डेस्टिनी है कि ये जब तक देश में रहेगी तब तक इनका प्रचार प्रसारण असत्य और प्रोपेगेंडा पर आधारित होगा। इनको सदैव आपराधिक मानसिकता, भ्रष्ट आचरण वाले, अनैतिकता का सहारा लेकर छल कपट, धोखा या अन्य घिनौना से घिनौना कार्य करने वाले सहयोगी लोग ही पसंद होंगे, इनका सहयोग करेंगे भी। यही कारण कि इन्होंने देश की अन्य पार्टियों के नेताओं, अपराधियों को, जिन पर भ्रष्टाचार से लेकर अन्य क्राइम्स के केसेस से अपने साथ मिलाकर सरकार को और पार्टी को मजबूत किया। इनके डीएनए में है कि ये मीडिया और इनसे सवाल पूछने वालों के खिलाफ सदैव बदले की कार्रवाई करेंगे, उन्हें पनिश करके डेमोरलाइज करने का प्रयास करेंगे। इनका सदैव प्रयास रहेगा तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके
डिस्टॉर्ट करके, ट्विस्ट करके, फेक न्यूज नैरेटिव के द्वारा प्रोपेगेंडा करके लोगों को और पूरे विश्व को भ्रमित करने का ग्रह योग है। इनका धर्म, संस्कृति का ज्ञान और आचरण सदैव पाखंड, असत्य पर आधारित है। इनके अंदर प्रेम, सद्भावना, संवेदनशीलता ना के बराबर होगी, दिखावा है, माइंड का सिग्निफिकेटर, और इनकी हॉरोस्कोप का फाइनेंस का लॉर्ड चंद्रमा मून झगड़े, संघर्ष, बीमारी के भाव में बकरी मंगल से चौथी दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। अतः यह पार्टी स्वयं भी अनेक मानसिक रोगों से पीड़ित है। इनके शासन में देश में अनेक मानसिक रोगों के बढ़ने का भी ग्रह योग है। इसमें इनके सभी सहयोगी और फॉलोअर्स भी इन्हीं बीमारियों से पीड़ित होंगे। छठवां भाव चुनाव का होता है, अतः इनकी मानसिकता सदैव चुनावों में मैनिपुलेशन, फ्रॉड करने का, सांप्रदायिक दंगे कराने की, फेक आंदोलन करने की, हिंसा कराने की, अधार्मिक सोच, असत्य का सहारा, हिंसा के विचार, निंदा, कटुता, ईर्ष्या, हेट स्पीच, चुगली करना, समाज को भेदभाव के द्वारा बांटना, करप्शन करना, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ब्लैक मनी एक्युमुलेट करना, ड्रग्स के व्यापार में, जुआ सट्टा में इन्वॉल्व होने के अधार्मिक विचारों से युक्त होगी इनकी मानसिकता। इनकी पार्टी में सदैव महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, नाना प्रकार से रेप हो, क्राइम हो, क्योंकि पांचवां घर और फिफ्थ लॉर्ड शुक्र शनि से पीड़ित है। साथ ही सेवेंथ हाउस इमेज का लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड बृहस्पति भी पाप गुणों के प्रभाव है। परंतु याद रखिए, जब भगवान शिव का महान भक्त, महान ज्ञानी रावण भी जब अहंकार, अत्याचार, दमन, महिला शोषण, सीताहरण, महिला शोषण था के मार्ग पर चला, तो उसके पूरे कुनबे सहित उसका नाश होगा। इसमें भगवान श्री राम का कार्य तब आसान हुआ जब श्री हनुमान जी उनके साथ आए, सच्चे कर्मयोगी के रूप में। वो ग्रेट डिप्लोमेट भी थे। 29 मार्च 2025 को शनि, जो कि इनकी हॉरोस्कोप में 8th लॉर्ड है, सीक्रेसी, आत्मा घर और मूल परिवर्तन का भी होता है, क्योंकि आत्मा हमारा शरीर छोड़ के परिवर्तन करती है, तो इसलिए मूल परिवर्तन 8वां घर माना गया है। इनके 10वें भाव मीन राशि में प्रवेश किया 29 मार्च को। जब से मीन राशि में शनि आया है, इसमें अभी 2 वर्ष और रहेगा। 10th हाउस पब्लिक डोमेन का होता है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इनके इलेक्शन फ्रॉड, वोटर रोल्स मैनिपुलेशन, कॉर्पोरेट गोदी मीडिया से नेक्सस, फ्लॉप डिप्लोमेसी, फेक राष्ट्रवाद, जो कि पाकिस्तान के साथ एशिया क्रिकेट कप में सिद्ध हो गया कि जब एक हमारी पहलगाम हमले में एक युवा विधवा ने अपील भी करी, उसके बावजूद भी इन्होंने उस क्रिकेट मैच को क्यों खेला, क्योंकि उसमें अमित शाह, मोदी और जय शाह, अमित शाह के जो पुत्र, भारत सरकार के बिना मर्जी के हो ही नहीं सकता था वो मैच, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि ये लोग पैसे के लिए आए। एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। आने वाले समय में इनका सहयोग करने वाले सभी ऑफिसर्स, फेक इकोनॉमी डेटा और राफेल स्टॉक मार्केट आदि सभी स्कैंडल एक्सपोज होंगे। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि भाजपा ने 11 वर्षों में जो अगर 1000 स्कैंडल भी किए होंगे, वो 1000 स्कैंडल भी एक्सपोज होंगे। ये सभी काल के द्वारा दंडित होंगे। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा और ये जेल भी जाएंगे सत्ता से हटने के साथ ही। राहुल गांधी तो एक निमित्त मात्र है, कॉज है, एक इंस्ट्रूमेंट है। मंगल की दशा शुरू होने से यूथ स्टूडेंट्स की चेतना वापस आने का और आंदोलन का ग्रह योग भारत के हॉरोस्कोप के अनुसार चल रहा है। याद रखिए, ये राहुल गांधी के ट्वीट के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि जैन जी को भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भारत की कुंडली में ग्रह योग ही अब ऐसा आंदोलन की तरफ बन रहा है, जिसको कि मैं डेटा के साथ संजय जी आपके सामने लेकर के आया हूं। एक रिसर्च मैंने की थी कि जब भारत में जो मेजर आंदोलन हुए उस समय भारत की क्या ग्रह दशा थी, उसको मैं जल्दी से आपके सामने शेयर करता हूं। ग्रह योग भारत की हॉरोस्कोप 6 सितंबर 2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। राहुल गांधी द्वारा वोटर लेवल्स में इलेक्शन विनिंग में सॉफ्टवेयर के यूज करने का एक्सपोज सिर्फ 2 दिन पहले इसी ग्रहों के प्रभाव के कारण हो रहा है, जिसे डिफेंड कर पाना मोदी शाह भाजपा के लिए असंभव होगा। मोदी जी, अमित शाह व्यक्तिगत रूप से एक बहुत डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए ये अपने से प्रश्न पूछने वालों को, मीडिया, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और पॉलिटिशियन को झूठे और फर्जी केसेस में अलग अलग राज्यों में FIR करा के डिमोरलाइज करने का प्रयास करते रहते हैं। लास्ट वीक में पुलिस ऑफिसर्स की एक मीटिंग में अमित शाह ने जो डायरेक्शन दी कि 1974 के बाद देश में आंदोलनों को स्टडी किया जाना चाहिए, ये सब इसी समय क्यों याद आया, क्योंकि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और लास्ट वीक में नेपाल में युवाओं, यूथ द्वारा 3 देशों में मजबूत और कई वर्षों से चल रहे भ्रष्टाचारी, अहंकारी, दमनकारी, अत्याचारी रूलर्स को सत्ता से उखाड़ फेंका। इन सभी देशों में यूथ ने इन रूलर्स का सहयोग करने वाले मीडिया ऑफिसर्स, जुडिशरी को भी दंडित किया। इस कारण इनके अंदर अनजाना डर पैदा हो गया भाजपा के अंदर, भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं के अंदर, जो वो बार बार अटैक कर रहे हैं, और गोदी मीडिया के अंदर भी, क्योंकि गोदी मीडिया का भी आपने देखा, जब नेपाल में गोदी मीडिया गया था तो गोदी मीडिया को वहां पर भी गाली पड़ी है। गोदी मीडिया से ही के नाम से उनको रिकॉल किया गया।
इनको क्योंकि वैसे भी भाजपा की कुंडली में चंद्रमा नीच का छठवें भाव में डर की मानसिकता बीमारी का योग बना रहा है। हम सभी ने किसानों के आंदोलन, सीए प्रोटेस्ट, महिला खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट आदि में इन सभी का प्रूफ देख लिया। किसानों का दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए मोदी सरकार ने, अमित शाह ने क्या क्या नहीं हथकंडे अपनाए थे, आपने देखा, वो सब इनके डर का कारण है। एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में इस स्टडी की क्या जरूरत थी? पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट है जिसे जनता तब यूज करती है जब उसके द्वारा वोटिंग से चुनी हुई सरकार उसके साथ धोखा करके अनडेमोक्रेटिक हो जाए और उसका दमन करने लगे, तब जाकर के ये जनता इस तरह की चीजों में आती है, आंदोलन करती है। और मैं आपको जल्दी से एक स्टडी ये आपको दिखाने के लिए दिखाना चाहता हूं। एक और सत्य मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं कि जो बराबर आपने देखा, जो राहुल गांधी की सक्सेसफुल दर्शकों जो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारे के साथ यात्रा हुई थी, उसको किस तरह से ट्विस्ट दे करके मोदी जी और अमित शाह बिहार में, बंगाल में, असम में जा करके कह रहे घुसपैठिए घुसपैठिए। आज एक रिसर्च के जरिए मैं सत्य बताने आया हूं कि ये भाजपा का और आरएसएस का कितना बड़ा झूठ आपके सामने पिछले 75 साल से देशवासियों को लेकर के गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं। मैंने एक रिसर्च की उसमें, और इसमें डेटा इकट्ठे किए अपने इंटरनेट्स वगैरह से। मोदी जी और अमित शाह 11 वर्षों से शासन करने के बाद भी घुसपैठियों, इन्फिल्ट्रेटर्स को चुनावी रैलियों में बातें करके देश को इन्फिल्ट्रेटर्स को चुनावी रैलियों में बातें करके देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं। इन आंकड़ों से देशवासी चिंतन करें। ये संजय जी आंकड़े मैंने लिए हैं कि कितने घुसपैठी हैं। आज सत्य आपके सामने मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये भ्रामक करने का प्रचार है। कुंडली से ज्योतिष में आपको बताया, थर्ड हाउस पीड़ित है इनका। मोदी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 11 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली 4,000 टू 5,000 घुसपैठियों का डिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 2017 में तो केवल 17 इलीगल माइग्रेंट्स डिपोर्ट हुए थे। मतलब एवरेज 100 से 200 पर ईयर आया है। आप घुसपैठिए कह रहे हैं, कहां है घुसपैठिए? आप 100 से 200 पर ईयर कर पाए 11 वर्षों में। और यूपीए का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, इसी में सत्य है सामने आपके। ये यूपीए का रिकॉर्ड है। यूपीए के 2004 से 2014 10 साल में ड्यूरिंग द 10 year रूल अप्रोक्सीमेटली 82,000 भाजपा के 4,000 से 5,000 11 वर्षों में। और यूपीए ने 82,000 डिपोर्ट किए थे इलीगल लोग, और इसका एवरेज पर ईयर निकल के आता 8,200। तो अब आप बताइए कि कौन ज्यादा डिपोर्ट कर रहा था? और आप कह रहे हो कि कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन कर रही है, राहुल गांधी ने घुसपैठियों को समर्थन करने वाली रैली निकाली। ये सब कितना भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। और एक और सच आपके पास बता देता हूं संजय जी, हिंदू मुसलमान की ग्रोथ रेट का सच भी आपके सामने है। ये आंकड़ा है, शेयर किया। 1951 में कुल आबादी 36.1 करोड़ थी। हिंदू इसमें 30.4 करोड़ थे, मतलब 84% थे लगभग। मुस्लिम 3.5 करोड़ थे, 3.5 करोड़। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 121 करोड़ टोटल आबादी। हिंदूज 96.6 करोड़, मतलब 79.8, ऑलमोस्ट 80% से नीचे ही गिर गए। मुस्लिम 72.2 करोड़, 14.2%। 1951 से 1961 मुस्लिम ग्रोथ हिंदू से 12.7% अधिक थी, लेकिन 2001 से 2011 में ये 7.8 रह गई। मतलब मुस्लिम्स की ग्रोथ कम हो रही है। और 2025 के जो प्रोजेक्टेड आंकड़े दिए हैं इसने, इंटरनेट ने, टोटल पॉपुलेशन 141 करोड़, हिंदूज 114 करोड़ है, मतलब 81%। मुस्लिम 20 से 23 करोड़ है, मतलब वही परसेंटेज है जो 2011 में थी, 14.5% के आसपास। सो हिंदू ग्रोथ रेट धीमा है लेकिन स्टेबल है। मेन रीजन आर लो फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन ग्रोथ। मुस्लिम ग्रोथ इज फास्टर बट डिक्लाइनिंग। ये आंकड़े विवादास्पद दावों, फेक नैरेटिव, फॉल्स प्रोपेगेंडा, मुस्लिम आबादी विस्फोटक को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हिंदुओं के अंदर फर्टिलिटी रेट कम हो गया। जब आप जरूरत से ज्यादा नकारात्मक बातें करोगे, आपको पता है जो आपके सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उनकी प्रोडक्शन आपके माइंडसेट से होती है। जब जिसमें हिंसा, नफरत, चुगली ये घुसी रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ से आपकी फर्टिलिटी रेट डिसाइड होती है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि 4-3 बच्चे पैदा करो। खुद तो देखो आरएसएस में शादियां करते नहीं है,
खुद तो वो बच्चे पैदा करके परिवार कैसे चलाया जाता, क्या क्या संकट आते हैं, शिक्षा आज जो कॉमर्शियल हो चुकी है, माफिया से कंट्रोल हो चुकी है, ये आरएसएस के प्रचारकों को क्या पता, वो भाषण देने से होगा 3 बच्चे पैदा कर ले, 1 बच्चा तो पालना आजकल मुश्किल हो रहा है। तो संजय जी, इसको मैं एक जल्दी से एक रिसर्च करता हूं, 2 मिनट और लूंगा। ये जो आंदोलन की एक मैंने रिसर्च की है, ये खतरा है जो मोहन क्या नाम है, राहुल गांधी का दोष मत दीजिए, काल आपको दंड देने के लिए भाजपा, मोदी, अमित शाह के लिए काल आ चुका है। एन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च ऑन एजिटेशन, मेजर एजिटेशन हुए इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहला है, उसमें पहले दर्शकों आपको ज्योतिषीय कारण बताते, तो भारत की कुंडली आपके पास, बुध जो है यूथ को सिग्निफाई करता है, जैन जी को सिग्निफाई करता है मरकरी। काल पुरुष की कुंडली में यह 6 लॉर्ड होता है, 1 नंबर की कुंडली में तो छठवां घर आंदोलन का होता है, तो आंदोलन को व्यक्त करता है। 6 हाउस इलेक्शन का, एजिटेशन का, वायलेंस का होता है, और इसमें जो भी ग्रह बैठा हो वो छठवां घर से संबंध बनाएगा, तो वो आंदोलन कराएगा। मंगल सिग्निफिकेटर ऑफ वायलेंस है, पुलिस है, आर्म फोर्सेस है, थीफ है, एजिटेशन है। 1967 में पहला एक आंदोलन ऐसा हुआ था जहां कांग्रेस की सत्ता को चुनौती मिली थी। 1967 में फरवरी में आम चुनाव हुए, जिसमें दूसरी नॉन वायलेंस क्रांति कहा जाता है। कांग्रेस को 9 स्टेट में उनकी हार हुई थी, हालांकि वो सरकार बनाने के लिए 9 स्टेट्स में विपक्ष की सरकारें बनी। उस समय भारत की कुंडली में दशा थी बुध राहु जुपिटर। बुध का मैंने पहले ही आपको बयान कर दिया, जुपिटर भारत की कुंडली में 6वें घर में बैठा है, तो इसलिए 6वां घर पूरा प्रभावित था, और उसका कारण था उस आंदोलन का आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी। 18 मार्च 1974 को जेपी का आंदोलन होता है, वो भी इसमें स्टूडेंट शामिल थे। उसका कारण था भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था। एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन आज समय 2025 में है जो 1974 में थी, क्योंकि यही मुद्दे अभी भी हावी हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था। इसमें एक चैलेंजिंग मुद्दा और बढ़ गया है, जो संविधान की रक्षा करना और वोट चोरी का। यह बहुत बड़ा है, जो आज तक भारत की आजादी में कभी नहीं हुआ। तो उस समय 18 मार्च 1974 के भारत की दशा थी, ग्रह दशा बुध और मंगल की थी। अगस्त 1990 में एंटी मंडल कमीशन एजिटेशन हुआ था। उस समय भारत की ग्रह दशा शुक्र, जो कि 6वें घर का स्वामी है भारत की कुंडली में, और बुध के नक्षत्र में, शुक्र, चंद्र और बुध की थी। 16/12/2012 को, जिसके कारण कांग्रेस गवर्नमेंट का कारण बना वो सत्ता बदलने का, वो क्यों हुआ कि निर्भया कांड हुआ था। उस समय भारत की दशा थी सूर्य शनि शुक्र, शुक्र 6 लॉर्ड है, जुपिटर प्लेस है 6वें घर में, सूर्य भी और शनि भी दोनों के दोनों बुध के नक्षत्र में है, जो बुध मतलब युवा। 21/9/2025 से मंगल, अब आपके लिए आगे भविष्यवाणी बता देता हूं। 21 सितंबर, जहां पर मैंने सोलर इक्लिप्स के बारे में पिछले हफ्ते में ही बता दिया था, थोड़ा ये सूर्य ग्रहण है जो आज पड़ेगा। बेशक भारत में ना दिखाई दे, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व है संजय जी। ये भारत की कुंडली में एक बड़े आंदोलन का संकेत दे रहा है, सूर्य ग्रहण बड़े आंदोलन का संकेत दे रहा है। और 21 सितंबर 2025 से मंगल राहु शनि की सूक्ष्म दशा 10 दिसंबर 2025 तक। 21 सितंबर से 10 दिसंबर 2025 का समय भारत के लिए बहुत खराब समय है, जिसमें किसी तरह के आंदोलन का संकेत दिखाई दे रहा है। और वर्तमान सरकार जो है इसी तरह के चीजों को, मैं जैन जी के बारे में फिर किसी दिन उस टॉपिक को लेके आऊंगा, लेकिन मेरा मन था कि मैं जैन जी के बारे में आज थोड़ा सा बोलूं। और ये एक संजय जी 2 मिनट और, आज प्रोग्राम बड़ा, क्या करूं मैं, दरअसल क्या होता है ना कि एक हफ्ते बाद आता हूं, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इतना सब कुछ है कि मैं रोक नहीं पाता हूं। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी बात 2 मिनट में और पूरी कर लेता हूं कि कल से नवरात्रे शुरू हो के दर्शक अक्सर पूछते रहते हैं, उनको अलग अलग यूट्यूब चैनल पर भ्रमित किया जाता है, वो उनसे भ्रम से मैं बाहर निकालने का काम कर सकता हूं। तो एक तो यह है कि भाई दर्शकों, ये राइटअप है, जरूर आप देख लीजिएगा। व्रत और उपवास में क्या फर्क है। व्रत यानी संकल्प, व्रत का मतलब होता है संकल्प, कमिटमेंट, और उपवास का अर्थ होता है उप मतलब समीप, पास, और बास मतलब बैठना है। उपवास में ईश्वर का ध्यान का महत्व है, निराहार रह करके। विश्व के सभी देशों तथा धर्मों में व्रत, फास्टिंग का बहुत महत्व है। व्रत से मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध होती है, इससे ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा भक्ति तथा बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की पवित्रता में वृद्धि होती है। विचार शक्ति को संकल्प शक्ति भी कहा जाता है। नेचुरोपैथी के अनुसार फास्टिंग से शरीर की अनेक बीमारियां दूर होती हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, ब्लड प्योर होता है,
डेड सेल्स दोबारा रिवाइव होती हैं व्रत करने से। कैंसर में थेरेपी के रूप में माना जाता है। 2014 में जापान के एक साइंटिस्ट को फास्टिंग पर रिसर्च करने पर ही नोबेल प्राइज मिला था। मॉडर्न रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी में इससे हीलिंग इंप्रूव होती है। याद रहे, हमारी बॉडी 70% एल्कलाइन है और डाइजेशन और अन्य फंक्शंस के लिए केवल हमें 30% एसिड की जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनता है। व्रत 3 प्रकार के होते हैं। फिजिकल होता है, हिंसा का त्याग, व्यभिचार का त्याग, ब्रह्मचर्य, धन का संग्रह न करना, करप्शन और चोरी ना करना, नियमित और उचित भोजन करना। वाचिक होता है, वाणी वाला, सत्य और मधुर वाणी बोलना, निंदा कटुता का त्याग करना, प्रैक्टिस ऑफ मौन, साइलेंस। और मानसिक होता है, राग द्वेष का त्याग, वैराग, दया, करुणा, सेवा, प्रेम, सहयोग का अभ्यास। ये आपका मानसिक व्रत है, ये करिए। और इसमें हमेशा याद रखिएगा कि व्रत इस नवरात्रि के टाइम में लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई हम क्या करें। तो देखिए 4 नवरात्रि होते हैं, चैत्र मास, आषाढ़, आश्विन और माघ। चैत्र और आश्विन के गृहस्थ लोग बनाते हैं और बाकी जो गुप्त नवरात्र कहलाते हैं आषाढ़ और माघ महीने के, वो संत लोग मनाते हैं ध्यान साधना के लिए, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए। व्रत में ये आ गया है इसमें, क्योंकि देखिए ये जो है शास्त्रों के अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा समझाने पर श्री राम ने आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मां भगवती का पूजन एवं उपवास किया। उसके बाद ही दशमी तिथि को दशहरा के दिन प्रातः पूजा करने के बाद उन्होंने रावण का वध किया। व्रत आप याद देखिए कि इसमें आपके चैत्र मास के नवरात्र को बसंती नवरात्र कहा जाता है, क्योंकि उसमें शक्तिधर यानी ब्रह्मा यानी राम की पूजा होती है। शारदीय नवरात्र में शक्ति यानी देवी की उपासना की जाती है, इसलिए देवी नवरात्र कहा जाता है। इसमें देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती, मार्कंडे पुराण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, विष्णु सहस्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सिद्धि प्राप्त करने के दिन होते हैं। इसके साथ फिर हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए आप लोगों को मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मां आपको चेतना शक्ति दे। सबसे बड़ी शक्ति चेतना शक्ति है, जो जैन जी के जरिए आ रही है और आनी चाहिए, क्योंकि जैन जी का मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, बेसिकली जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुआ वो जैन जी है, जो चेंज लाने की उनकी मानसिकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी युग के बच्चे हैं ये। तो मैं उन जैन जी के लिए, और आपको पता है जैन जी कौन है? ये हमारी वानर सेना है बेसिकली। जैसे वानर सेना हनुमान जी की थी और उसने राम जी का मदद की, इसी तरह से देश में चुनाव के भ्रष्टाचार और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फिर से मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप सच्चे हनुमान जी के भक्त बनिए, वानर सेना की तरह से मदद कीजिए, इस देश को बचाने का कार्य किए। बड़े बड़े त्याग और बड़े बड़े बलिदानों के बाद ये स्वतंत्रता मिली है, इसको ऐसे मत गवाइए कि 2-3 लोग इसमें करें। और देखिए संजय जी, आपने पता है चंड मुंड मधु कैटव ये राक्षस जोड़े में ही क्यों आते हैं? तो ऐसे ही कुछ हम अपने देश में भी देखें कि कोई 2 ऐसे लोग आ गए हैं कि जिन्होंने बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति बताई। आगे अगले प्रोग्राम में राक्षसी प्रवृत्तियों को बताऊंगा कि रामायण में क्या कहा है और गीता में क्या कहा है। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कि जैन जी के ऊपर आशीर्वाद दे और जैन जी अपनी चेतना वापस प्राप्त करे और देश का कल्याण करे। और राहुल गांधी जैसे एक अच्छे इंसान को मैं पहचान चुका हूं, मैं कभी मिला नहीं हूं, ईमानदार से बता देता हूं, ना मेरा कोई कांग्रेस में संपर्क है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु दो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। ये तो राजीव नारायण शर्मा जी पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपने प्यार भरे कमेंट से मुझे अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।